नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी मंथन में। दोस्तों, आज हम जानेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में। डब्ल्यूएचओ क्या है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कैसे काम करता है। दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं और दुनिया के तमाम देश इस लाइलाज और महामारी से कैसे बचा जा सके इसकी खोज में जुटे हैं, जैसे कि दुनिया में हो रही मौतों को थामा जा सके। इस मुहिम में दुनिया भर में सबसे मददगार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ। परंतु डब्ल्यूएचओ को हाल ही में अमेरिका ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को दिया जाने वाला फंड रोक दिया है। अमेरिका के इस निर्णय से डब्ल्यूएचओ को क्या बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन ये संस्था काम कैसे करती है और इसको दिए जाने वाले फंड में दुनिया के देशों का कितना कितना सहभागिता होती है, आज हम जानेंगे। दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों को आज हम आपसे साझा करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के तौर पर इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी एवं चिकित्सा संबंधी समस्याओं को ध्यान देना है और इसके लिए दुनिया भर के देशों को एकजुट करना है। यह संस्था निर्धारित करती है कि कब किस महामारी को वैश्विक महामारी घोषित करना है और इससे इन महामारी से निपटना है। दुनिया के सामने कोरोना जैसी महामारी मौजूद है और इस महामारी को भी डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। हाल ही में दुनिया के कुछ देशों ने डब्ल्यूएचओ पर सवाल उठाए हैं। इन देशों में अमेरिका ने अहम सवाल उठाए हैं। डब्ल्यूएचओ पर इल्ज़ाम लगाते हुए अमेरिका ने कहा है कि चीन प्रस्त कोरोना के संक्रमण को रोकने की कोशिश तक भी नहीं की गई एवं दुनिया के कई देश एवं संस्थाएं इस स्वास्थ्य संगठन को धन मुहैया कराते हैं। डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट के मुताबिक संस्था के सदस्य देशों की ओर से लगभग कुल पैसे का 35.4% करों से 15.6% अन्य देशों संस्थानों से और 9.33% संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से और 8.1% अन्य स्रोतों के माध्यम से आता है। डब्ल्यूएचओ को मिलने वाले कुल फंड का 15% हिस्सा अमेरिका से आता है। संस्था को सदस्य देशों के जरिए जो पैसा दिया जाता है उसका तकरीबन 31% हिस्सा अकेले अमेरिका देता है। ऐसे में अमेरिका की ओर से डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रुक जाने से क्या डब्ल्यूएचओ के कार्य पर फर्क पड़ेगा, आइए जानते हैं। वही सदस्य देशों की ओर से मिलने वाले कुल फंड का तकरीबन 1% हिस्सा भारत द्वारा दिया जाता है। डब्ल्यूएचओ को कितना धन दिया जाएगा इसका फैसला खुद सदस्य देश के द्वारा किया जाता है। हालांकि दुनिया देश यह धनराशि देना है या नहीं देना है, इसका फैसला खुद सदस्य देश करते हैं। अमेरिका ने फिलहाल यही फैसला किया है कि हाल की अमेरिका के द्वारा फंडिंग बंद किए जाने देशों द्वारा दी गई धनराशि डब्ल्यूएचओ दुनिया भर में फैली महामारी या बीमारी को नियंत्रण करने एवं इनका
टीका विकसित करने में खर्च करता है। साल 2018-19 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पोलियो को जड़ से खत्म करने पर करीब 767 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये कुल खर्च का करीब 19.36% था। संस्था यह भी तय करती है दुनिया भर में किस देश को एवं किस महामारी को रोकने के लिए कितना धन प्राप्त मुहैया कराना है। WHO के द्वारा हर साल मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है। यह मीटिंग जिनेवा शहर में होती है। दुनिया के सदस्य देश इसमें हिस्सा लेते हैं। इसमें WHO की नीतियाँ नियुक्त की जाती हैं और महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। पैसे के लेन देन एवं पैसों के रखरखाव का हिसाब रखा जाता है। आइए जाने भारत के साथ में WHO के रिश्ते। 12 जनवरी 1948 को भारत WHO का सदस्य बना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए अस्थायी कमेटी की बैठक 4 से 5 अक्टूबर को 1948 को दिल्ली में देश के स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय पर हुई थी, जिसका उद्घाटन तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तब से लेकर अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन देश की मदद कर रहा है। WHO कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए भारत की मदद कर रहा है। वो चाहे वैक्सीन से लेकर अस्पतालों का निर्माण हो या सैंपल कलेक्शन की बात हो। WHO के मुताबिक भारत में कोरोना जैसी महामारी से लड़ना चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए विश्लेषण अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।